नहीं लीजिएगा, खराब कभी नहीं दे। वीडियो क्या एडमिट हुए थे, हाथ टूटने की वजह से उनका ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन के दरमियान में मरीज खुद चल के गया, बढ़िया कोई स्वस्थ, उनका किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं था। ऑपरेशन के दरमियान उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद वहाँ पर दूसरा सामाजिक तत्व होते हैं या कोई भी हमारे परिवार के तो नहीं थे, लेकिन बाहरी लोग भी थे जो उनके साथ में हो सकता है लोग मूवमेंट को उसमें नहीं समझ पाए। इसके वजह से उन्होंने डॉक्टर साहब ने खुद लिखित रूप में दिया है कि हमारे जो भी हुई है, हम लोगों से जो भी गलती हुई है, मैंने मानवता के आधार पर मैं इनको जो है मुआवजा की राशि के तौर पर मैं इन लोगों को 7 लाख रुपए की राशि देना, 3 लाख रुपया उनके जो है रात को दिया गया और उसके बाद 3 लाख रुपये हमारे विधायक महोदय को जो है जैसे यहाँ पर रखने के बाद भी अगले दिन का, लेकिन वो पैसा मिलेगा और जो है एक दूसरे दिन उन्होंने एक चोरी के इल्ज़ाम में चोरी के इल्ज़ाम में हमारे जो जिनका डेथ हुआ उनके भतीजा हैं श्री कुमार बनर्जी, उनको जो है थाना उठा करके ले आया गया। जब थाना लेके आए तो हमारे मेंबर्स इस पर जो है काफ़ी आक्रोशित हो गए। एक तो कि हमारा परिवार का किन्हीं का देहांत होता है, उसके बाद हमें चोरी के इल्ज़ाम में हमें अंदर भी कर दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर थाना प्रभारी महोदय से जो है मिले हैं। थाना प्रभारी ने कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोनों का ही केस किया हुआ है, इनकी तरफ से भी केस किया गया, उनकी तरफ से भी। जब यदि थाना को हम लोगों ने एक ही बात कहा, यदि दोनों तरफ से केस किया गया है तो क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया, क्यों हमारे आदमी को सिर्फ अरेस्ट किया गया। इसलिए उसी आक्रोशित को लेकर के आज यहाँ पर सारे मेंबर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग इसके लिए अभी उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम लोग जो है एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे और जब तक नहीं इस केस का निदान होता है तब तक हमारे संगठन के लोग हमेशा जो है इनके साथ में खड़े हैं। क्योंकि एक हमारा जो है मानवता, हमारा जो है किसी का डेथ कर दिया जाता है हॉस्पिटल में, उसके बाद जो है ग्रेस कर दिया जाता है, ये सबसे बड़ी गलती बात है। इस पर जो है कोई भी शांत बैठने वाला नहीं है। आगे अभी इलेक्शन का समय है, सारे अधिकारी अभी इलेक्शन में बिजी हैं। इलेक्शन के बाद भी हम लोग इस पर जो है रखेंगे जारी और उसको भी हम लोग जो है उन पर जो है केस हुआ है, जब केस हो ही गया है तो ये कोर्ट की मामला होगा, उस पर जो रिपोर्ट आएगा उस पर काम होगा, उस पर हम लोग। और तो उनका परिजन हो गया क्या कुछ मामले को लेकर आज आप लोग थाना गिरा? दिनांक 6 तारीख को मेरे चाचा जी को जिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और आयुष्मान के तहत उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर प्रकाश सिंह के द्वारा आयुष्मान में इलाज करने के लिए 20,000 रुपया घूस के रूप में मांगा गया कि 20,000 रुपया दिया जाएगा तभी इनका इलाज होगा। 6 तारीख को 2 यूनिट ब्लड की मांग की गई, 1 यूनिट ब्लड और 10,000 रुपया जमा किया गया, लेकिन फिर भी उनका ऑपरेशन नहीं किया गया। जब तक 20,000 रुपया जमा नहीं हुआ तब तक उनका ऑपरेशन चालू नहीं हुआ। 8 तारीख को 20,000 रुपया जमा होने के बाद फिर दूसरा यूनिट ब्लड दिया गया और ऑपरेशन 11 बजे प्रारंभ हुआ। 11 बजे ऑपरेशन प्रारंभ होने के बाद 4:30 बजे तक ऑपरेशन चलते रहा और हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि पेशेंट ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है। 4:30 बजे मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, आप जल्दी आइए, ना डॉक्टर कुछ बता रहे हैं ना पेशेंट को निकाल रहे हैं। हम वहाँ पर पहुँचे, हमारे साथी लोग पहुँचे, हम लोग डॉक्टर से पूछताछ करने लगे। इसी बीच में पता चला कि आपका पेशेंट सीरियस हो गया है। तो हमने पूछा कि सीरियस कैसे हो गया, ये तो हाथ का मामूली सा ऑपरेशन था। तो वो एक दूसरे पर फेंकने लगे कि आप बताइए, आप क्यों नहीं बता रहे हैं। 5 मिनट के लिए हम जैसे ही बाहर आए सारे डॉक्टर वहाँ से फरार हो गए। फिर हम लोग जब देखें कि हमारा मरीज वहाँ पर मृत पाया गया कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर में डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसके बाद हंगामा चालू हुआ। इसी बीच में उनके पुत्र आए, वीडियोग्राफी करने लगे। तो हमारे ही कुछ समाज के लोग और परिवार के लोगों ने मिलकर उनसे पूछा कि आप वीडियो क्यों बना रहे? तो उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम पब्लिक है। तो बोला गया कि आप अपना मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दीजिए। उन्होंने मोबाइल से वीडियो डिलीट नहीं किया गया और मोबाइल छीनने के दौरान उनके साथ जो भी हाथापाई हुई है वो किया गया है सभी लोगों के द्वारा मिलकर। और उसके बाद हम लोगों ने रात में हम लोगों के बीच में समझौता हुआ। समझौता में हमारे डिक्टेटरशिप के अध्यक्ष थे, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीजेपी के थे, डॉक्टर राजकुमार सिंह जी थे, IMI के सेक्रेटरी हैं, सभी के सामने डॉक्टर चंदन जी थे,
पार्षद प्रिय रंजन जी उपस्थित थे। सभी की मौजूदगी में एक समझौता पत्र बना। उस समझौता पत्र में लिखा गया कि इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई है, परिवार को इससे कोई शिकायत नहीं है और हॉस्पिटल की तरफ से भी परिवार को कोई शिकायत नहीं है। सारा कुछ लिखा पढ़ी हुआ और उसमें लिखा गया कि 3 लाख रुपया अभी दिया जा रहा है और 3 लाख रुपया अगले दिन हमारे विधायक श्री राज सिन्हा के यहाँ पहुँचा दिया जाएगा और 1 लाख रुपया के लिए 15 दिन का समय मांगा गया और 20,000 रुपया जो आयुष्मान के तहत घूस लिया गया था वो दूसरे दिन हॉस्पिटल में आकर लेने के लिए कहा गया। दूसरे दिन जब हम लोगों को पता चला कि हमारे विरुद्ध केस फाइल हो गया है, पोस्टमार्टम के बाद हम लोगों ने लाश को जलाया। जलाने के बाद अभी अस्थि भी विसर्जन नहीं कर पाए थे, तब तक सरायढेला थाना और धनबाद थाना के प्रभारी पहुंच करके हम दोनों भाइयों को अरेस्ट करके थाना लाया गया और गाड़ी में हमारे साथ मारपीट और दुर्व्यवहार भी किया गया। क्या ये उचित है? हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा था कि वो न्याय करेगी, लेकिन एक गरीब आदमी के साथ अगर ऐसा होता है, जो मेरा भाई है वो एक प्राइवेट नौकरी करता है, हम लोग सोच रहे थे कि कुछ मुआवजा उसको दिलाया जाए क्योंकि उसके एक विधवा बहन भी है जो पिता पर आश्रित थी और इतना कुछ होने के बाद, परिवार में मौत होने के बाद हम ही को अरेस्ट किया गया, मेरे ही विरुद्ध केस फाइल किया गया। प्रशासन का ऐसा सहयोग की उम्मीद हम लोग नहीं करते थे और आने वाले समय में हम वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारियों से हाथ लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ उचित न्याय हो और जितने भी धनबाद में अस्पताल डॉक्टर हैं उनसे भी मैं न्याय की गुहार करता हूं। अगर हमारे साथ गलत हुआ तो न्याय कीजिए, अगर हमने गलत किया तो उस डॉक्टर के साथ भी न्याय कीजिए। हमें उचित न्याय चाहिए और इसके लिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। पूरा संगठन हमारे साथ है, पूरा परिवार हमारे साथ है, पूरा समाज हमारे साथ है। शिव कुमार बनर्जी धनबाद जिला विद्युत संघ का महासचिव है। आने वाले समय में अगर प्रशासन का हम लोग को सहयोग नहीं मिलेगा तो विद्युत संघ भी और डेपुटेशन भी प्रशासन का सहयोग नहीं करने जा रही है। ये हम एसोसिएशन की तरफ से हम वादा करते हैं। हॉस्पिटल करवीक नगर में हमारे सदस्य के चाचा को एक हाथ टूटने के लिए ऑपरेशन वहाँ पर सब को आयुष्मान के तहत उनका इलाज हो रहा था। उन्होंने कहा कि जो है 20,000 रुपया आप जमा करो तभी जो है ऑपरेशन होगा। इसी तरह से जो है 20,000 रुपये का इंतजाम किया गया। ऑपरेशन शुरू हुई और ऑपरेशन के दौरान हमारे सदस्य के शिव कुमार के चाचा जी का देहांत हो गया। काफ़ी संख्या में जैसा होता है कि अस्पताल में लोग भीड़ जुट जाती है, हमारे परिवार के लोग भी जुटे, हमारे सदस्य भी जुटे, कुछ मोहल्ले के करवीक नगर के असामाजिक तत्व भी जुटे, जिसके कारण कोई वीडियो बना रहा था। हम लोगों को जानकारी ये नहीं था कि कौन वीडियो बना रहा है, लेकिन वीडियो जब बना रहा था तो हम लोगों ने उससे कहा कि भाई ये वीडियो को डिलीट कर दो, लेकिन उन्होंने वीडियो को डिलीट नहीं किया और तब जाकर हम लोगों की समझौता हुई और डॉक्टर साहब ने खुद एक बंद पेपर तैयार किया और उसमें लिखा कि जो है इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है और मैं मानवता के आधार पर 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। 3 लाख रुपए का भुगतान उन्होंने तुरंत किया और 3 लाख का भुगतान जो है माननीय विधायक राज सिन्हा जी के यहाँ से लेने के लिए उन्होंने कहा और 1 लाख रुपया जो है 15 दिनों के बाद वो देने का काम किया। ये सब सारी समझौता हो गई। हम लोगों ने डेथ बॉडी उठा लिया। कल उसका दाह संस्कार हो रहा था, तब तक पता चला कि वो प्रकाश सिंह के जो बेटे हैं उन्होंने जो है सरायढेला थाना में केस कर दिया है कि मेरा पर्स गायब हो गया। अब उसी पर्स को लेकर कल प्रशासन सरायढेला का थाना और धनबाद थाना दोनों मिलकर उनको उन्होंने उठा कर लाया और उनके साथ बदतमीजी भी किया। यहाँ तक की जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके साथ हाथापाई भी किया गया। और फिर यहाँ पर सरायढेला थाना को में जब आए तो हमारे काफ़ी संख्या में सदस्य आए हैं, तो हम लोगों ने बात किया मैडम से, तो मैडम ने कहा कि हम लोगों ने पूछताछ के लिए लाया है। हमारा यही कहना था कि यदि हमारे सदस्य को आपने पूछताछ किया और एक तरफ हमारे चाचा का हत्या हो रहा है जिसको डॉक्टर ने एक्सेप्टेशन किया है, तभी वो 7 लाख रुपये का मुआवजा दे रहा है, लेकिन उन्होंने जो है उसको अरेस्ट नहीं करके एक पूछताछ के तौर पर लाया। हम लोग ने यहाँ आया, मैडम ने उनको छोड़ दिया पूछताछ कर। आज उसी के सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ आया और हम लोगों ने भी केस किया। एक तरफ हमने हत्या का केस किया है और एक तरफ उन्होंने एक पर्स छीनतई का केस किया है। अब ये न्याय करने की आवश्यकता है। क्या आरोप है आपका और क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि इसकी जो है उच्च पदाधिकारी इसकी सही न्याय करे और ये सारे मामला को निवारण करने में हम सभी का सहयोग प्रदान करें।
यदि ये प्रशासन, अभी चूंकि चुनाव का पीरियड चल रहा है, हम लोग कल एसएसपी से भी मिलेंगे, डीएसपी से भी मिलेंगे। यदि हमारे मांग कुछ नहीं है हमारा, कि हमारा जो सत्यता है कि हमारे हत्या भी हुई, हमारे ऊपर केस किया गया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जबकि आईएमए के सेक्रेटरी राजकुमार सिंह जी, डॉक्टर मेजर चंदन जी इस समझौता में साथ थे, और उसके बाद जो केस किया गया, इसी के विद्रोह में हम लोगों ने इतनी संख्या में लोग यहाँ अपने सदस्य जुटे हैं। हम एक परिवार हैं, डेकोरेटर एसोसिएशन और विद्युत संघ दोनों एक परिवार हैं, जो दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। दोनों ने मिलकर आज मैडम से बात किया है। हमारे यदि उच्च पदाधिकारी इसमें हमें सहयोग नहीं प्रदान करेंगे तो आगे चलकर चुनाव के बाद हम इसका बड़ा रूप धारण करेंगे और प्रशासन के काम को भी हम रोकने का काम करेंगे। हमें जानकारी हुआ है कि ये आईएमए में गए हुए हैं, एसोसिएशन में, ये अपना एसोसिएशन का ताकत दिखा रहे हैं। हम लोगों ने भी एसोसिएशन का ताकत दिखाएंगे। आईएमए के एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठे, हमारे पदाधिकारी बैठे, हमारी हत्या हो गई और हमारे ऊपर केस किया जाता, ये कहीं से उचित नहीं है। इसी के लिए आज हम लोग इतने संख्या में मैडम से आए थे। मैडम जी का बहुत अच्छा आश्वासन हम लोगों को मिला, बहुत संतुष्ट जवाब मिला और उनके व्यवहार से हम लोगों ने काफ़ी खुश हुए। और आगे कल हम लोग एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी का क्या व्यवहार होता है उसके आगे हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे। स्थित होंगे क्योंकि वहीं पर डीएसपी भी बैठते हैं, सिटी एसपी भी बैठते हैं और एसएसपी भी बैठते हैं। हम लोग एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे और तीनों को देंगे, यहाँ तक कि उपायुक्त महोदय को भी हम लोग जाकर देने का काम करेंगे। यदि इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आगे फिर हम लोग इसकी रणनीति तैयार करेंगे।